मैं आप सब लोग को स्वागत करते हूँ मेरा YouTube चैनल एनिमल्स एंड पेट्स विद पार्थो में। मैं आपको आज बोलेंगे मिस्टर राजीव चौधरी को लेके, जो गाजियाबाद में रहते हैं। राजीव चौधरी एक एनिमल लवर है और मैं उनको जानते हैं बहुत सालों से। आज से कम 30 साल तो होना चाहिए और हम बचपन से उसको देखे हैं और वो एनिमल आर्डेंट एनिमल लवर है और ख़ास दौर में जर्मन शेफर्ड का फैंस है। और उसी टाइम से वो कोशिश में था कि हम कितना अच्छा से अच्छा जर्मन शेफर्ड पाल सकें। और ये जो उसका जो एफर्ट, ये कंटिन्यूअसली अनफेलिंग, और इतना सालों में हम कभी उसको नहीं देखे हैं कि उनका जो मोटिव और उनका जो टारगेट कि हम बहुत टॉप का टॉप जर्मन शेफर्ड पालेंगे और इंडिया का सबसे नाम किया हुआ जर्मन शेफर्ड मेरा पास एक दिन रहेगा, ये एम उनका पास बहुत बचपन से हम देखे हैं। और एक है कि डिटर्मिनेशन। पहला तो एक एनिमल के ऊपर लव चाहिए। ये जो आज का जो एनिमल के ऊपर जो लव, इसको आजकल आदमी पैसा से इसको इवैल्यूएट कर दिया। जो लव का कोई मतलब नहीं, जो एनिमल ज़्यादा पैसा देता है उसी को आदमी लोग पालते हैं। और ये जो हम लोग का जो भारत का, माने भारत तो बहुत माने 100 साल का, हजारों साल का एक सिविलाइजेशन, और ब्रिटिश यहाँ पर करीब 300 साल यहाँ पर वो लोग राज किए हैं। तो यहाँ पर ऐसे बहुत ब्रीड्स ऑफ एनिमल, माने इंडिजीनियस, जो यहाँ पर उस वो पुराना जमाना से ये इंडिया में डेवलप किया गया है। ये गोरू है, भैंस है, घोड़े है, और बहुत किस्म का भेड़ी है, छागल है, ये बहुत वैरायटी का ये सब, मुर्गी है। तो ये सब तब से डेवलप किया गया। और भी उस टाइम से जो इम्पोर्टेड आए थे वो भी यहाँ पर बहुत अच्छा से इन लोग का प्रोपगेट किया जाता था। पर आज का दिन में ऐसे शौकीन जो हर कुछ किस्म का एनिमल शौक करते हैं, और क्योंकि ये सब शौक में सिर्फ तो खर्चा ही नहीं जाता है, इसमें बहुत टाइम जाता है और इसमें पैशन रहना चाहिए। और जानवरों के बारे जानकारी अपने को ज़रूरत है, क्योंकि आप यहाँ पर जो आप हेल्प मिल सकता है इंडिया में, आप तो 2-4 सेवा करने का आदमी आप जरूर पैसा से रख सकते हैं, मगर उन लोग को तो उतना जानकारी नहीं होगा। उन लोग को बताने होगा कि कैसे आप रखेंगे, कैसे उन लोग को परवरिश करेंगे। तो ये सब का जानकारी जो जिसका शौक है वही कर सकता है। और ये है एक तो कमिटमेंट। ये तो लाइफ टाइम, एक जानवर तो कोई 10 साल जीता है, कोई 20 साल जीता है, तो ये कमिटमेंट है कि इसको हम सारा जिंदगी भर देखभाल करेंगे। तो राजीव चौधरी ऐसे एक पर्सन है जो सारा इंडिया में हम उसको माने लेजेंड बोलने से मेरा शायद कोई गलती नहीं होगा। ही इज अ लिविंग लेजेंड इन द वर्ल्ड ऑफ एनिमल्स। ये हम माने राजीव को कुछ फेवर नहीं कर रहे हैं बोल के, हम आप लोग का सामने ऐसे एक पर्सनालिटी को लाए हैं जिसका आप देख ही सकते हैं। जो वीडियोस आप देख रहे हैं, तो उसका इंटरेस्ट कितना वैलिड है। और ये एक बहुत बड़ा सीमेंट बैंक किया है, जहाँ से वो बहुत एक्सोटिक किस्म का बुल्स रखे हुए हैं, और वो लोग का सीमेंट कलेक्शन करके, और ये जो लोग चाहते हैं वहाँ से वो लोग ले सकते हैं। और देखेंगे कि ये सीमेंट तो शुद्ध बुल्स का ही नहीं है, उसका पास बहुत किस्म का छागल का भी है। जैसे कि बुल्स उसका पास है, साहिवाल है, हाँ, फिर होल्स्टीन फ्रिजियन है, जर्सी है, रेड सिंधी है, गिर है, हाँ, ऐसे बहुत किस्म का ये है। और भैंस में
जो इंडिया का बहुत नाम किया हुआ भैंस है और करीब 30 लीटर दूध देता है, वो है मुर्रा बफेलो। तो ये सब देख सकते हैं ये वीडियो में कि ये सब राजीव का अपना है और हम ये वीडियो राजीव से रिक्वेस्ट करके मांगे हैं। और आप देखिएगा, अगर छागल में देखिएगा तो बरबरी है, जमुनापारी है, तोतापारी है। ये जब सब वैरायटी आज का दिन में आस्ते आस्ते क्या होगा, इसको अगर प्योरिटी में नहीं प्रिजर्व किया जाएगा तो ऐसे दिन आएगा ये सब हम लोग का देश से मिलना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि ये हम लोग का अभी ट्रेंड जो है, जो छागल ज्यादा जल्दी बढ़ता है और उसमें ज्यादा मीट होता है उसी को आदमी पालेगा कि वो कमर्शियली यूज कर सके, कि बड़ा होगा तो हम बेच देंगे। तो ये शौक करके रखने वाला शौकीन आदमी आस्ते आस्ते घट जा रहा है। तो हम लोग का हम एक तो एग्जाम्पल देंगे। हम इंग्लैंड में हम जहाँ भी जाते हैं एनिमल वर्ल्ड हम जरूर देखने का कोशिश करते हैं। तो हम इंग्लैंड तो काफ़ी बार गए हैं। तो इसे हम ग्लाउसेस्टर में यूके में एक तो है, वहाँ पर एडम हेंसन्स कोटवर्ल्ड फार्म। तो ये फार्म जो है, फार्म पार्क, एडम हेंसन्स कोटवर्ल्ड फार्म पार्क, ये बहुत ही फेमस एक तो पार्क है ग्लाउसेस्टर में। तो इसमें आप देखिएगा कि इंग्लैंड का जो लोकल वैरायटीज माने मुर्गी, मुर्गा, रैबिट से वो जितना वैरायटी है, ये कोई ऐसे जू नहीं है जहाँ पर आप लोग को इंपोर्ट करने होगा, बहुत बड़ा बड़ा परमिशन लेने होगा, ऐसे कुछ नहीं। ऐसे है क्या कि जो लोग को एनिमल्स माने वहाँ पर ये सब फार्म एनिमल्स, यहाँ फार्म एनिमल्स पूरा रखा हुआ है। घोड़ा भी है और सब इंग्लैंड का सब पुराना जाति का, उसमें कोई कमर्शियल यूज नहीं है। क्योंकि वो लोग को वो हिसाब से उसका तब का जमाने में वैसे नहीं ब्रीड किया जाता कि खाली ओनली विद द टारगेट कि हम कितना माने अल्टीमेटली द फिनिश प्रोडक्ट कितना भाव में बिक्री होगा। तो वहाँ पर क्या है, सब शौकीन सब जानवरों का डेवलपमेंट हुआ था। और उसको आज भी वो फार्म में अगर जाइएगा, फार्म पार्क में वो बच्चे लोग जाते हैं सुबह, जो हम भी गए थे वहाँ, एक तो खाने पीने का भी कैंटीन है वहाँ, सारा दिन घूमने के लिए बहुत, उसमें बहुत एडुकेटिव है। सब जानवरों को वहाँ बोर्ड लगा हुआ है, उसका लिटरेचर है कि ये कितना साल कब से ये आया है, कब से ब्रीड आया है, और इसका माने 100 साल से सब ये ब्रीड को ओरिजिनलिटी में प्रिजर्व किया जाता है। वो लोग को वहाँ पर ब्रीडिंग भी होता है, कोई चाहता है वहाँ से खरीद के भी ले जाता है। तो ये शौकीन लोग सब ले जाते हैं। बच्चे लोग जो आते हैं वो लोग पेरेंट्स लोग से ये करते हैं कि जिद करते हैं कि हम ले चलिए, कोई एक तो एक्सोटिक मुर्गा ले गया कि कोई ये ले गया, तो ये घर में पालने के लिए। तो ये सब चीज़ जो है इंग्लैंड में हम देखे हैं। तो हम ये बोलेंगे कि राजीव का माफिक जो हम लोग का इंडिया में एनिमल वर्ल्ड में लीजेंड है, और ये तो हम आपको बोले कि उसका वेरिड इंटरेस्ट जो सब किस्म का एनिमल्स का ऊपर है, मगर अभी हम आपको बोलेंगे उसका इंटरेस्ट जर्मन शेफर्ड के ऊपर। तो वो जर्मन शेफर्ड में फाइनली वो बात है जो अचीवमेंट किया, जो इंडिया में आगे जर्मन शेफर्ड में शायद ही कोई किया होगा। ऐसे तो इंडिया का हिस्ट्री है। हम जब से 50 साल आगे, जब से हम डॉग गेम में आए हैं, तो उसका बाद से हम देखे हैं जर्मन शेफर्ड सबसे ज्यादा पॉपुलर ब्रीड था, आज भी है। और बीच में लैब्राडोर अभी आ गया है जो घर में पालने के लिए सुविधा होता है, इसलिए इसका भी पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा हो गया। ब्रीडिंग भी इजी है और इजी मेंटेनेंस है। जर्मन शेफर्ड थोड़ा ठंडा का जगह में अच्छा रहता है, उसका थोड़ा शेडिंग ज़्यादा होता है, और उसका इसीलिए थोड़ा फ्लैट्स में, छोटे छोटे अपार्टमेंट में तो थोड़ा डिफिकल्टी होता है। मगर जर्मन शेफर्ड अभी भी सबसे पॉपुलर ब्रीड है इन द सेंस ऑफ जो शौकीन आदमी है आजकल। वो तब से देखे हैं कि जर्मन से अगर इम्पोर्ट होता था तब परमिशन था, आज तो स्मगलिंग होता है, मगर अभी भी ज़्यादा से ज़्यादा जर्मन शेफर्ड इंडिया में आता है। और जर्मन शेफर्ड क्या है, बहुत कंट्री से आता है।
माने पूरा यूरोपियन कंट्री में जर्मन शेफर्ड आता है। एक है जर्मन है सबसे नाम किया हुआ कंट्री, क्योंकि ब्रीड जर्मनी का ही है, तो वहाँ का जर्मन शेफर्ड का विंग का वैल्यू बाकी सब यूरोपियन कंट्री से ज़्यादा है। तो होता है कि जर्मनी में वो लोग भाव ज़्यादा है, प्राइस ज़्यादा है, इसलिए बहुत आदमी वो सेम क्वालिटी का डॉग करीब करीब, हम बोलेंगे सेम क्वालिटी नहीं मगर करीब करीब वो सब दूसरा यूरोपियन कंट्री से सस्ते में मिलता है, इसीलिए लाते हैं। मगर डॉग तो माने कंटिन्यूअसली जर्मन शेफर्ड इंडिया में आता रहता है। और मेन है जो ब्लड लाइन जर्मनी में लेने में आपको से 2000 पाउंड व 2000 यूरो पड़ेगा, तो वो दूसरा कंट्री में 1000 यूरो में मिल जाएगा। तो यही हिसाब से दूसरा कंट्री में भी आता है, मगर सब देखने में साधारण ये आदमी को पास इसका डिफरेंस बहुत ही नेग्लिजिबल है। और हम आपको बोलेंगे कि आप 50 टू इम्पोर्ट देखेंगे एक साधारण आदमी का पास, वो 50 टू इम्पोर्ट में कोई फर्क मिलना बहुत मुश्किल होगा। क्यों? मगर ये है कि इसमें खाली तो लुक्स नहीं है डॉग में, ये परफॉर्मिंग डॉग है, ये ब्रीड है जो एंडलेसली सारा दिन ये शीप हर्डिंग करने के लिए तैयार किया गया था। जर्मनी में ये लोग शीप जो भेड़ी को लेके चराने के लिए जाता है, और फिर जब दिन खत्म होता है तो सबको लेके घर चले आता है। तो ये जो है इसका इंड्योरेंस और हार्श वेदर, इस सब के लिए इसको तैयार किया गया। और ये लोग को और अभी जो है इस माने इसको आदमी लोग अपना शौक के लिए इसका बहुत ही पॉपुलैरिटी सारा वर्ल्ड में इसका हुआ है। और जर्मन में जर्मन शेफर्ड जो इसे बनता है वैसे शायद वर्ल्ड में कहीं नहीं होता, आज भी नहीं होता। जैसे कि आपको एक उदाहरण देंगे कि स्कॉच विस्की, आप स्कॉच जितना विस्की तो बहुत कंट्री में बनता है और बहुत अच्छा क्वालिटी भी बनता है, ऐसे नहीं कि कोई खराब, मगर स्कॉच विस्की का वैल्यू आज भी है। आज भी कोई अच्छा विस्की अगर पीना है तो उसको स्कॉटलैंड से ही मंगाने होगा, तभी उसका जो फ्लेवर होगा वो फ्लेवर बेहतरीन होगा। तो ऐसे कि जर्मन शेफर्ड का भी वैसे ही है, जर्मनी का जर्मन शेफर्ड का वैल्यू आज भी वैसे ही है स्कॉच विस्की का माफी। तो हम आपको बताएंगे उसका जो डॉग वेंजे टोरो, माने वो 4 कंट्री का भी है, और मेनली शायद वो अकेले ही जो जर्मन शेफर्ड जो जर्मनी का भी है इंडिया में आया है। तो इसका जर्मनी छोड़ के इसका हॉलैंड का भी है, बेल्जियम का भी है, स्पेन का भी है। और ये जो वीडियो आप देखे हैं वो वेंजे टोरो का, और उसका माने बहुत ट्रेन डॉग है। और देखिएगा ये सब जर्मन शेफर्ड कितना अच्छा मूवमेंट करता है, और ये टायरलेसली मूव करता है। और जब एक तो डॉग शो होता है जो इसका ये होता है, ये लोग को विचार किया जाता है कि ये सब डॉग जो काम के लिए बना था वो काम के लिए आज भी वो ठीक है कि नहीं। इसीलिए ये नहीं कि खाली लुक्स को मोटा है, बड़ा है, लंबा है, चौड़ा है, इसका ऊपर विचार नहीं होता। हर ब्रीड का, जैसे कि आगे बोले हैं मेरा सब आगे वाला वीडियो में आप लोग जानते हैं डॉग शो जजिंग किया जाता है स्केलेटल और टोपोग्राफिकल कंफर्मेशन के ऊपर एक डॉग का। तो माने टोपोग्राफिकल माने ऊपर का उसको कोट स्किन माने सब ऊपर का जो ये है, और स्केलेटल माने जो अंदर का हड्डी गुड्डी माने सबका नाप है, वैसे होगा तभी एक डॉग परफॉर्म कर सकेगा। देखिए जैसे कि आप सोचिए हम गाड़ी का बताते हैं, एक गाड़ी का जो अंदर का पार्ट्स है वो जैसे होगा तभी तो गाड़ी वैसे मूव करेगा। ऊपर का है यार रंग है, हेडलाइट है, ये है, कैसे क्या लगेगा, कौन शेप साइज, ये दूसरा बात है। हाँ, तो ये लेके डॉग भी वैसे ही इंजीनियर्ड है। तो आज का जो जर्मन शेफर्ड देखिएगा ये एक बहुत ही
बेहतरीन, बहुत ही रिसर्च का ब्रीड है जो 100 साल से इसका ऊपर सारा वर्ल्ड का डॉग फैंसियर लोग इसको प्रेम में पड़े हुए हैं। और आज भी इसका जितना कदर है डॉग वर्ल्ड में और जितना परिचिति है शायद और कोई ब्रीड का है कि नहीं हम नहीं बोल सकते। मगर जर्मन शेफर्ड हमारा भी हिसाब से इंडिया नहीं वर्ल्ड का एक तो सबसे पॉपुलर और सबसे एडवर्टाइज ब्रीड है और सबसे ग्लोरीफाइड ब्रीड है। ये शायद बोलने से ठीक रहेगा। और आज हम आप लोग को बोलते हैं राजीव चौधरी का माफिक, जो पर्सनालिटी, जो एनिमल लवर, आज जो एक तो सीमेंट बैंक बनाए हैं, आज जो एनिमल का इतना वो कल्चर अभी रखे हैं उनका फार्म में गाजियाबाद में, ये आप लोग जरूर कभी राजीव से अगर आसपास रहेंगे तो जरूर जाइए, उसका फार्म देखिए। हम लोग का इंडिया में तो अभी तक कोई एडम हेल्सन्स कोर्टवाल्ड फार्म पार्क का माफी पार्क नहीं बनाया है, जो आप पार्क में जाके बच्चे लोग को साथ एक दिन माने उन लोग को एजुकेशन भी होगा, एक तो इंटरेस्ट भी बढ़ेगा। तो ऐसे पार्क हम आग्रह करेंगे कि जो लोग एनिमल लवर है और ये सब नॉर्मल एनिमल्स जो सारा इंडिया का डिफरेंट पार्ट्स में मिलता है, आप अगर इसको कलेक्शन करेंगे तो वर्ल्ड में हम सोचेंगे कि इंडिया का माफिक इतना वैरायटी कहीं नहीं मिलेगा। और जो इंग्लैंड एक तो छोटा देश वो जो इतना सुंदर से इसको शोकेस करके रखा है, और कोई भी जाता है जैसे कि हम इंडिया से गए, हम वहाँ देखने गए और हम इतना इंटरेस्ट मिला, हम बच्चे लोग तो वहाँ पर सब एनिमल के साथ खेल रहा है, उन लोग को गोदी में लेके घूम रहा है, और बहुत तो वहाँ से खरीदने का भी बंदोबस्त है, वहाँ से सब जो बच्चा हो रहा है वहाँ से वो काउंटर है, वहाँ जाके वो लोग लेके भी आ सकते हैं। तो ये बोल के आज हम मेरा वीडियो अंत करेंगे और आप लोग को राजीव चौधरी जो लेजेंड है आज एनिमल वर्ल्ड में इंडिया में, उसका साथ आप लोग को हम छोटा से परिचय कराया। और राजीव आप लोग को मोस्ट वेलकम करेंगे अगर आप उसका फार्म में कभी देखने जाइएगा। उसका इतना सब वैरायटी का सब जानवर है, सब डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स है, और ऑफ कोर्स उसका जो जर्मन शेफर्ड है वो तो इंडिया का बेस्ट में ही माना जाता है। नमस्कार।